सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। जी हाँ बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने ये सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर दिया है या नहीं भी किया है। कर दिया है तो बताऊंगा कि कैसे चेक करें कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं हुआ है, और नहीं किया है तो पूरे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कैसे करते हैं बताऊंगा। या पहले क्लियर कर दूं उन सारे बच्चों और सारे पेरेंट्स को जो फर्स्ट टाइम सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जिन्होंने पहले 2 साल कर रखे हैं उनके लिए चीज़ एकदम क्लियर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर रिजल्ट तो आया नहीं, काउंसलिंग किस बात की? क्या ये फेक वीडियोज आ रहे हैं क्या, या ऐसे गुमराह किया जा रहा है? नहीं नहीं, फेक वीडियो नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिफाइड वीडियोज हैं ये। और आपको रिजल्ट से पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना 100% मैंडेटरी है। यदि काउंसलिंग कर लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पाएंगे। नहीं करिए तो देख लो, मेरे साथ साथ अपने मोबाइल फोन में चालू कर लो, आराम से आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? आइए बात करते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उस सब्सक्रिप्शन से, आपके एक लाइक से, एक बढ़िया वाले कमेंट से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और बेहतरीन वीडियोज लेके आते रहते हैं। आपके कमेंट का, आपके लाइक का और आपके सब्सक्रिप्शन का हमें इंतजार रहेगा, और हमें पता है कि हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे इस चीजों को हमें सपोर्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला काम इन सब चीजों के लिए जो करना है, आपको गूगल खोलना है। गूगल पे लिखना है AIAISSAC, बस इतना सा नाम लिखना है। जैसे ही लिखेंगे, क्लिक करेंगे, इस ढंग का इंटरफेस मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, सब सब जगह खुलेगा। आपको पहले ही लिंक पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, पहला पेज ये खुल गया। सर, ये पहला पेज हमारा कंप्लीट है। हाँ जी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे आइए, हम आते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप मोबाइल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा इस तरफ। क्लिक करते ही ये आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। मैं एक बच्चे का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लाइव डाल के, इसको हम लोग आपको रियलिस्टिक एकदम सही ढंग से सारे स्टेप करके दिखाता हूँ कि कैसे चीजों को करना है। तो मैं यहाँ पे बच्चे का एप्लीकेशन नंबर प्लेस कर रहा हूँ। आप भी ये नंबर वहां पे प्लेस करें। मैंने बच्चे का एप्लीकेशन नंबर प्लेस कर दिया। अब मैं ये वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या ये वेरीफाइड है क्या। हाँ, एप्लीकेशन नंबर वेरीफाई है। ओके कर दो। जैसे ही ओके करेंगे, ये बोलेगा कि भाई मैं इस मोबाइल नंबर पे, इस मेल आईडी पे, मोबाइल नंबर और मेल आईडी वहां पे दिखेगा, और वहां पे आपको ये एक ओटीपी भेजेगा। मैं साथ साथ में ओटीपी भी ले लूं यहाँ से। तो ओटीपी भेजेगा, और ओटीपी भेजते ही देखिए मैं बोलूंगा सेंड ओटीपी। हाँ सर, इस नंबर पे या इस मोबाइल पे आप ओटीपी भेज दो। इसने ओटीपी यहां से सेंड कर दी। जैसी ओटीपी सेंड करी, अब मुझे ओटीपी का इंतजार रहेगा, और हमारे मोबाइल नंबर पे और हमारे मेल दोनों पे ओटीपी जाएगा, और वहां से अपन ओटीपी को पिक कर सकते हैं। जैसी ओटीपी आ गया, मान लीजिए मेरे पास ओटीपी यहाँ पे आया, ये आया, मेरे पास ओटीपी आ गया, दैट इज दिस वन। ये ओटीपी मेरे पास पहुंचा था 211, मैंने ओटीपी वेरीफाई किया। ओटीपी वेरीफाइड, ओके हो गया। दूसरा स्टेप कंप्लीट, ओटीपी वेरीफाइड हो गया। अब ये पासवर्ड मांग रहा है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड मांग रहा है, क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि पासवर्ड क्रिएट करिए। मैं इस बच्चे के अकॉर्डिंग पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया, मान लीजिए मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको प्रॉपर ढंग से बताऊंगा। अब देखो, पासवर्ड के लिए कुछ रूल्स है। पहला, पासवर्ड के अंदर ये कम से कम ये कुछ ना कुछ चीजें इसमें होनी बहुत जरूरी है। स्पेशल कैरेक्टर इसको बोलते हैं, इस रंग में कुछ भी यूज कर लो। इसमें कम से कम 8 से 28 लेटर तक हो सकता है ये। और एक अपर और लोअर, मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, 3 बातें ध्यान रखनी। एक कैपिटल, एक स्मॉल होना बहुत जरूरी है, और स्पेशल केस होना बहुत जरूरी है। 8 लेटर से छोटा नहीं और 28 से बड़ा नहीं। मैंने एक बना दिया, और मैंने बोला सेव कर दे, सबमिट कर देता हूं। मैंने सबमिट किया, ये भैया साइन अप हो गया सक्सेसफुली। प्लीज साइन इन द प्रोसेस फर्दर फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो पहला स्टेप हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगला प्रोसेस फॉलो करने का पड़ेगा। मैंने बोला ओके, हम प्रोसेस को यहां पे करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं यहां पे आता हूं, तो मुझे पहले से क्या दिख रहा है कि एक यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? ये पिछली बार किसी बच्चे का यहाँ पे डला हुआ है, तो मुझे वो नहीं लेना। मुझे एक नया यहाँ पे जो है वो लेना है, और नया लेने के लिए मुझे अगेन अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड डालता हूँ, और यूजर नेम और पासवर्ड से हम लोग इसको खोल पाएंगे। चलिए, यूजर नेम मैं यहाँ पे डालता हूँ, और यूजर नेम एंड पासवर्ड की सहायता से हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं। मैं यूजर नेम डालता हूँ बच्चे का, और उसके बाद अपन पासवर्ड को डालेंगे जो हमने अभी बनाया था पासवर्ड। यूजर नेम आपको डालना है, बहुत सही ढंग से यूजर नेम होना चाहिए, ताकि फर्दर कोई भी दिक्कत ना रहे।
ये यूजर नेम आपको डालना है और अब आगे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अभी आपने बनाया, वो आपको याद रखना है ताकि आपको दिक्कत ना रहे फर्दर किसी भी चीज में। आपने पासवर्ड डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया। अब ये कैप्चा, कैप्चा जो कैपिटल है वो कैपिटल, जैसे टी स्मॉल है, टी स्मॉल है, जी स्मॉल है, एम कैपिटल है, के यहाँ पे आई थिंक स्मॉल है और एन यहाँ पे कैपिटल है। मैं ये डाल के देखता हूँ, यदि नहीं होगा तो दोबारा से मैं कर सकता हूँ। इसको साइन इन किया मैंने, ये साइन इन करते भाई साइन इन हो गया। मैंने इसको सेव कर देता हूँ ताकि फर्दर सेव रहेगा। अब यहाँ पे इसने डिक्लेरेशन दे दिया, ये आप पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे आकर के सबमिट तो करना ही पड़ेगा, एग्री तो करना ही पड़ेगा। आपने बोला सर मैं एग्री हूं, जैसे ही आप एग्री बोलते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। पहले तो जिनको भी कंफ्यूजन था कि सर रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ ही नहीं हुआ, अगर आप इस पेज तक पहुंच के प्रोफाइल आपका बन गया, इट मींस आपका रजिस्ट्रेशन डन है। सर और क्या करना है इसमें, क्या इतना ही करना है? अब आप अपने डेटा को चेक कर सकते हो, ये आपके डेटा है। ये सर यहाँ तो रिजल्ट कुछ दिखाने 0-0 दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है कि आपने अभी तक इस पे कुछ काम नहीं किया, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। आपको सबमिट एंड रिव्यू करना है, जिससे आप ये वेरीफाई कर पाएँ कि हाँ, हमारा है, भाई हमने सबमिट और वेरीफाई कर दिया और कन्फर्मेशन रजिस्ट्रेशन ये मैंने कन्फर्म कर दिया। अब देखो प्लीज़ चेक, अब देखो डिक्लेरेशन बॉक्स चेक करना है मुझे। यहाँ पे ये बोला कि सर देखो ये आपका पूरा डेटा है। हाँ, डेटा को प्रॉपर चेक कर लिया आपने, ये आपका रिजल्ट है। आपने बोला यस, डिक्लेयर कर दो इसको और कंफर्म रजिस्ट्रेशन, और ये वाला काम हमारा हो गया पूरा। यानी अब आपका फाइनली प्रोफाइल बन गया है। अब यदि आप बोलें कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं हुआ, हाँ, यदि ये वाला पेज इस तरफ खुल रहा है, इस ढंग से दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन आपका पूरा है। इसमें 3 टैब फिलहाल खुल रहे हैं, नोटिस इश्यूड, आपका प्रोफाइल और करेक्शन विंडो। यदि 3 टैब खुल रहा है तो डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो इतना आसान है। कितना मिनट लगा? आपने डेफिनेटली ये 3-4 मिनट का वीडियो देखा होगा। आप मोबाइल फोन में इससे भी जल्दी कर सकते हो। बहुत आसान से स्टेप से, कोई चीज अपलोड नहीं करनी है, सिंपली एक ओटीपी को वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसका लॉगिन करना है, डेटा को रिव्यू करना है, रिव्यू करके सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपका इसी ढंग से हो जाएगा। इतना आसान सर, ये सिर्फ सबके लिए मैंडेटरी है। और है क्या इसमें? और इसमें ये है कि यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पे तो आपका पूरा डेटा वेरीफाई मतलब डेटा शो कर रहा है, और यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी कि रिजल्ट मेरा 0 आ रहा है। यार जीरो ही आएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अपने आप ऑल इंडिया रैंक, आपके मार्क्स और आपका रिजल्ट यहाँ शो हो जाएगा, अपने आप होगा। आपको कुछ भी नहीं करना वहां बैठ करके, तो बिल्कुल टेंशन इसकी लेनी नहीं है। अब एक करेक्शन विंडो, ये करेक्शन विंडो में आपको नीचे आना है और यहाँ पे 3 तरह के करेक्शंस ये बोल रहा है कि सर यदि आपका कैटेगरी गलत है तो कैटेगरी को चेंज किया जा सकता है। कैटेगरी में आपके पास ये कैटेगरीज हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस या जनरल। आपको लगता है कि मेरी कैटेगरी गलती से कुछ और भर गई थी, तो अभी वेरीफाई कर लो ताकि रिजल्ट आए में उसको दिक्कत ना आए, ताकि आपको रिजल्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग आए। आपको बाद में ऐसा नहीं हो कि बाद में चेंज करने प्रोसेस बाद में है भी नहीं, ये फाइनल प्रोसेस है। आपको यदि कैटेगरी चेंज करनी है, चेंज कर सकते हो। जेंडर फॉर्म भरते हुए बाय मिस्टेक गलत हो गया था, चेंज हो जाएगा। और डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल स्टेट आपका गड़बड़ है तो वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको डोमिसाइल स्टेट चाहिए। यहाँ पे जो चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, है ना? जो चेंज करना है, चेंज करने के नीचे आओ, यहाँ पे पढ़ो इस बात को कि ये वन टाइम एक्टिविटी है, बहुत ध्यान से इसको देखना है। और ये करेक्शन विंडो कब तक खुली रहेगी? जब तक खुली रहेगी जब तक ये रजिस्ट्रेशन का विंडो खुला रहेगा, यानी 21 फरवरी तक खुली हुई है। इसके बाद इफ यू डू नॉट विश टू चेंज, यदि आप इसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहते हो, मतलब आपको लग रहा है कि ऊपर जो दिख रहा है ना, मैं जनरल से ही हूँ, मैं बॉय हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे, तो भी आपको ये एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। देन आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में इस पे टिक करना है और सबमिट कर देना। मैं इसे फिलहाल कर नहीं रहा क्योंकि बच्चे से एक बार अपन वेरीफाई करेंगे, पूछेंगे इनसे कुछ करना है क्या। इफ यू विश टू चेंज, यदि चेंज करना चाह रहे हो तो भी ऊपर चेंज करो और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक और सबमिट कर दो। वंस यू हैव clicked on the submit button, the detail would be considered as your final decision। एक बार कर लिया तो फिर आप चाहे हमारे नंबर पे कॉल करें, चाहे इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी धुरंधर टीचर को कॉल करें, चेंज नहीं होगा। ना एनटीएस को चेंज करेगा, क्योंकि ये पहले भी अपने को बहुत ध्यान से भरना था। अब इन्होंने सेकेंडरी चांस दिया है, थर्ड चांस नहीं है।
आप एनडीए को कितना ही मेल करना एनटीए को, आप चाहे किसी टीचर को कितना ही कॉल करना, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये ऑटो मोड सिस्टम है और इसमें किसी भी बच्चे का बाद में रेक्टिफाई करना वाला उनके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो डोंट आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, अपना काम सेल्फ करें और सही ढंग से कर लें और इसको बिल्कुल ढंग से वेरीफाई कर लें। बस इतने से स्टेप्स हैं किसके अंदर? सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के। यदि आपने स्टेप ढंग से कर लिए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ढंग से बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो गया और आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी आपके कुछ डाउट रह सकते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। कहाँ पे ले चलूँ? आपको मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। मैंने बोला साइन अप कर दो इसको, ये हो गया साइन अप। अब यहाँ पे आइए और रेगुलर देखते रहिए, क्या देखते रहिए? यहाँ पे एक तो नोटिस में लेटेस्ट न्यूज़ ज़रूर से स्क्रॉल करें। जो भी न्यूज़ होगी यहीं आएगी। हम भी वीडियो बनाते हैं, यहीं से बनाते हैं। कोई भी हमारी कहीं जानकारी नहीं है। तो एक तो ऐसा नहीं है कि आप कॉल पे कॉल कर रहे हैं, आप यहाँ पे ज रखिए और यहाँ पे न्यूज़ आई उसका थोड़ा इंतज़ार करिए, एकदम सही लैंग्वेज में सिंपल भाषा में वीडियो बना के आप तक पहुँचा देंगे। फ़ोन पे मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते हैं और कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेरी फ़ोन पे करते हैं, तो आपको पता है कि समय उतना आपके पास है, उतना ही हमारे पास है। हमारे पास हज़ारों बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट हर पेरेंट से, हर बच्चे से रहेगी कि आप व्हाट्सएप ड्रॉप करें, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे रिप्लाई करने का और कोशिश करें कि जितनी भी बेसिक चीज़ें लाइक सैनिक स्कूल का फॉर्म कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, फॉर्म कब आएगा, इसी चैनल के ऊपर 1500 प्लस वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर 1000 वीडियो सिर्फ इसी बात के हैं। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, आरएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र या अभी नई जो स्कूलें खुली है, बालिका सैनिक स्कूल, गर्ल्स सैनिक स्कूल राजस्थान के अंदर, बीकानेर सीकर के अंदर। तो ये सारी जानकारियों के बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा के वीडियो बनाए हुए हैं। तो वीडियो पहले गो थ्रू होइए, वो देखने के बाद कोई छोटी-मोटी क्वेरी बता सकते हैं। अब कुछ पेरेंट्स लगातार एक लंबी लिस्ट रखते हैं और उसमें से क्वेश्चन सर ये ऐसा हुआ तो वो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे डेफिनिटली हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को थोड़ा ये भी लगता है कि हाँ, ये रिस्पॉन्स नहीं करते। रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस के थ्रू रिस्पॉन्स करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है तो उसके कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे। आप हमें व्हाट्सएप करिए और उससे पहले सारे वीडियोज़ ढंग से देखिए। अब काउंसलिंग इस वीडियो को देख कर के 1 बार से 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 100% ढंग से कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। यहाँ से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।